तो दोस्तों वेलकम करता हूँ आपको यूट्यूब चैनल लिटरेरी लेजेंड्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन किया था एंग्लो सैक्सन्स एज का, उनका रीज़न टू माइग्रेट टू ब्रिटेन किया था, उनके रूल के 4 फेजेस किए थे, प्रोमिनेंट फिगर किंग एल्फ्रेड की बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की थी। आज के लेक्चर में हम एंग्लो सैक्सन्स एज के इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पर्सनालिटीज़, उस वक्त के इम्पॉर्टेंट वर्क्स और पोइट्री के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उस वक्त के इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पर्सनालिटीज़ में कैडमन थे। तो कैडमन एक इंग्लैंड के सबसे कदीम और मारूफ शायर थे। वो एक शेफर्ड थे। शेफर्ड मीन चरवाहा। चरवाहा ये जो बकरियां और भेड़ें चराते हैं वो। तो इन्होंने कैडमन हिम लिखी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पर्सनालिटीज़ में हमारे पास वेनरेबल बीड आ जाते हैं दोस्तों। तो ये फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहलाते हैं और इन्होंने इंग्लिश की मतलब अंग्रेज़ी अवाम की जो इंग्लिश पीपल थे उनकी कलीसाई तारीख मीन कलीसा चर्च से रिलेटेड तारीख उन्होंने लिखी, इन्होंने वेनरेबल बीड ने। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं एल्क्विन ऑफ यॉर्क। एल्क्विन ऑफ यॉर्क एक पोइट थे, इंग्लिश पोइट, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के एंग्लो सैक्सन्स एज में। ये इन्होंने एक क्लर्जी मैन लिखी जो कि लाइफ ऑफ सेंट विलीब्रॉड के, इन्होंने मतलब सेंट विलीब्रॉड की लाइफ के ऊपर ये इन्होंने क्लर्जी मैन लिखी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं केने वुल्फ। इन्होंने द असेंशन लिखी और द लेजेंड ऑफ सेंट जूलियन, एलिन और फेट ऑफ द अपोस्टल्स, ये इनके वर्क्स थे केने वुल्फ के। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम पोइट्री की जानिब, जो कि एंग्लो सैक्सन्स पोइट्री थी उस एज की। तो इम्पोर्टेंट एंग्लो सैक्सन पोइटिक वर्क हम बाद में देखेंगे। पहले हम एंग्लो सैक्सन्स की जो पोइट्री थी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, पहले हम वो देख लेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है पैगन पोइट्री, दूसरी है एलिजिक पोइट्री और तीसरी है क्रिश्चियन पोइट्री। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैगन पोइट्री की तरफ, मीन पैगन पोइम। इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ ए हीरोइक पोइम celebrating the exploit of great warriors whose character and actions are held up as a model of aristocratic virtue। इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि ये जो पोइम थी पैगन पोइम, ये उस वक्त के हीरो के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं उसकी खूबियाँ इसमें बयान की जाती थी कि हमारा हीरो फलां है और वो उसमें ये खूबियाँ हैं और वो इन खूबियों का मालिक है, उसका ये कमालात हैं उसमें। तो ये उस वक्त के जो उस वक्त की जो अशराफिया थी ये खूबियाँ उनमें पाई जाती थी। जो हीरो थे वो अशराफिया से थे। ले मैन तो हीरो नहीं होता, अशराफिया से ही कोई हीरो होता है जो कि मॉडल होता है सब के लिए। उसके बाद हम पैगन पोइट्री के वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला वर्क इसमें बेओवुल्फ है। बेओवुल्फ एक इंग्लिश एपिक है जो कि बहुत ही अर्ली, बहुत ही सबसे पहले लिखी गई थी बेओवुल्फ। तो ये एक लेजेंडरी पैगन हीरो, उस वक्त के जो एक लेजेंड थे, हीरो थे बेओवुल्फ, उनके बारे में लिखी गई थी। इसमें उनकी खूबियाँ बयान की गई थी और उनके कमालात के बारे में बात की गई थी कि इस चीज़ में बेओवुल्फ कमाल हैं और ये खूबियाँ हैं उनकी। मीन दिलेरी हो गई, जाबाजी हो गई, क्योंकि उस वक्त के लोग वॉरियर थे। तो वॉर्स में उनके जो उन्होंने काम सर अंजाम दिए थे उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो इट इज़ ऑफ स्कैंडिनेविया। ये जो बेओवुल्फ थे ये स्कैंडिनेविया से थे। आपको पहले बता चुका हूँ डेनमार्क
जर्मनी, नेदरलैंड, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ये आए थे। तो ये बेओवुल्फ भी एंग्लो सैक्सन्स में से थे। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट पैगन पोइट्री के वर्क हम देख लेते हैं, जिनमें द फ्लाइट ऑफ फिंसबर्ग, वेल्डेर, विडसिथ और एंड पे ड्योर, ये पैगन पोइट्री के कुछ और वर्क्स हैं बेओवुल्फ के अलावा। उसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं एलिजिक पोइट्री पे। इसमें ये जो पोइट्री होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एलिजिक पोइट्री is a type of mournful and reflective poetry that often deals with the themes of loss, sorrow and melancholy. एलिजिक पोइट्री जो है वो एक इस किस्म की पोइट्री है जिसमें जो मॉर्निंग है, मीन जो गहरा दुख है, कोई गम है, कोई नुकसान है, या इसमें हम टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ के बारे में इस एलिजिक पोइट्री में, एलिजिक पोएम्स में लिखा जाता है। एक एलजी में गहरे नुकसान के बारे में, सौरों के बारे में, मीन किसी सैडनेस के बारे में, गम के बारे में, या कोई मर चुका उसको याद करने के बारे में, या टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ के बारे में ये एलजी लिखी जाती है। एलिजिक पोइम्स, एलिजिक वर्क्स जो थे उसमें द रुइन, द वेंडरर, द सीफेरर, लेज ऑफ बोइथिस। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिश्चियन पोइट्री पे। तो दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। वर्स डैट एक्सप्लोर्स क्रिश्चियन थीम्स, बिलीफ्स एंड स्पिरिचुअलिटी, ऑफन ड्राइंग फ्रॉम द बाइबल, कन्वेइंग फेथ, रिडेम्पशन एंड द रिलेशनशिप विद गॉड। तो क्रिश्चियन पोइट्री जो है वो मजहबी, उसके मौजू जो होते हैं उसके वो मजहबी होते हैं, उनके जो बिलीफ्स होते हैं क्रिश्चियन, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसके बारे में बात की जाती है। ऑफन इसमें जो बातें होती हैं, मीन जो कुछ भी होता है उसका, जो इवेंट्स होते हैं उनका मौजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बाइबल से, जो कि क्रिश्चियन की हॉली बुक है। तो इसके वर्क्स में आ जाता है लाइव्स ऑफ सेंट्स, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, द बैटल ऑफ ब्रननब्रो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द बैटल ऑफ मेल्डन, और फिर हम इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री पे आ जाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री में हम सबसे पहले एलिट्रेशन, जो कि एक पोइटिक डिवाइस है, इसकी हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। द रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, फॉर एग्जाम्पल सेले सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। एक और एग्जाम्पल है ब्लू बेबी बबल्स, विच इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स फॉर पोइटिक इफेक्ट्स। अब आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि सेले सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो एस कॉन्सोनेंट साउंड पूरी लाइन में रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की। इसके बाद हम आ जाते हैं सिसूरा पे। तो ये एक लाइन में पॉज को कहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल दी गई है, द वर्ड वॉज ऑल बिफोर देम, वेयर टू चूज देयर प्लेस ऑफ रेस्ट एंड प्रोवाइड देयर गाइडेंस। अब इस लाइन में हम देख सकते हैं कि एक पॉज जो है वो द वर्ड वॉज ऑल बिफोर देम, एक पॉज, वेयर टू चूज, दो पॉज, एक चूज के एंड पे जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, और एक लाइन के सेंटर में सेमीकोलन की जगह। तो ये एग्जाम्पल है सिसूरा की, जो कि पॉज इन लाइन होता है, एक स्टॉप होता है, मीन एक जब हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो उसके रिदम में एक स्टॉप, जो हम लाइन पढ़ रहे होते हैं उसके उसमें एक स्टॉप को क्या कहते हैं, एक पॉज को क्या कहते हैं, सिसूरा। उसके बाद एक और लिटरेरी डिवाइस है कैनिंग्स। ये मेटाफोरिकल फ्रेजेस होते हैं, मीन इसमें मेटाफर यूज़ होता है।
हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। A kenning is a fancy way of saying something by using special words that create a picture in your mind, like in Beowulf. हम यहाँ तक इसकी अब आपको मैं बता देता हूँ किसने क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि एक जो फैंसी वे है किसी भी चीज़ को दिखाने का, कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ करके, ताकि उसकी एक रीडर के माइंड में एक पिक्चर बन जाए। जैसा कि बेओवुल्फ, लाइक इन बेओवुल्फ दे कॉल द सी द वेल रोड। तो वो सी को वेल रोड कह रहे हैं, मतलब वेल का जो रास्ता है या वेल की सड़क है जहाँ पे वेल्स चलती हैं। अब वो तो सी कह रहा है वेल्स तो नहीं सड़क पे चल सकती, लेकिन उसने मेटाफोरिकली ये बेओवुल्फ में ये वेल रोड यूज़ किया है सी के लिए, विच मेक इट साउंड एक्साइटिंग एंड लाइक अ पाथ फॉर वेल, जैसा कि रास्ता होता है एक वेल्स के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।